क्या आपको पता है कि हमारे पास एक ऐसा कैमरा है जो दुनिया के सबसे महंगे कैमरों को भी मात दे सकता है? और वो हमारी जेब में नहीं, बल्कि हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है। आज हम मानव आँख की इसी अद्भुत दुनिया में गोता लगाएंगे, जो सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि कुदरत की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमारी आंख की ताकत कितनी है? पूरे 576 मेगापिक्सल। जी हां, आपने सही सुना, 576। ये आपके सबसे महंगे स्मार्टफोन या डिजिटल कैमरे से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल है ना? ये आंकड़ा ही अपने आप में हैरान कर देने वाला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटा सा अंग हमारी दुनिया की इतनी हाई डेफिनेशन तस्वीर बनाता कैसे है? इसका जवाब जानने के लिए आइए मेरे साथ चलिए। हम प्रकाश की एक किरण का पीछा करते हैं और देखते हैं कि आंख के अंदर आखिर होता क्या है। तो हमारा सफर शुरू होता है आंख की सबसे बाहरी सतह से। ये वो जगह है जहां बाहर की दुनिया पहली बार हमारी आंखों से मिलती है। ये है प्रकाश का एंट्री गेट। सबसे पहले प्रकाश टकराता है कॉर्निया से। इसे हमारी आंख की पारदर्शी खिड़की समझिए। ये न सिर्फ हमारी आंख को बचाता है, बल्कि लाइट को मोड़ने का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम भी करता है। और एक मजेदार बात पता है, जब कोई आंखें दान करता है तो पूरी आंख नहीं, बल्कि सिर्फ इसी कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। कॉर्निया के ठीक पीछे है आइरिस, हमारी आंख का वो खूबसूरत रंगीन हिस्सा। किसी की आंखें नीली हैं, किसी की भूरी, वो सब इसी की वजह से है। पर ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये एक कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। मतलब ये कंट्रोल करता है कि आंख में कितनी लाइट अंदर जाएगी। हर इंसान का आइरिस पैटर्न इतना यूनिक होता है कि उसे बायोमेट्रिक स्कैन में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। तो ये आइरिस अपना काम करता कैसे है? इसके बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम पुतली या प्यूपिल कहते हैं। आपने गौर किया होगा, जब हम तेज धूप से किसी अंधेरे कमरे में आते हैं तो आइरिस इस पुतली को बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ सके। और जैसे ही हम तेज रोशनी में वापस जाते हैं, ये उसे छोटा कर देता है। ये एक जबरदस्त ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो लाइट अब आंख के अंदर तो आ गई है, पर एक साफ शार्प तस्वीर बनाने के लिए उसे ठीक से फोकस करना भी तो जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि हमारी आंखें ये कमाल इतनी सटीकता से कैसे कर लेती हैं। और यहां एंट्री होती है हमारे हीरो की, लेंस। पुतली के ठीक पीछे मौजूद ये पारदर्शी और लचीली चीज एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। इसका काम है अंदर आती हुई रोशनी को और मोड़कर उसे एक बिल्कुल सटीक पॉइंट पर फोकस करना। तो ये फोकस बदलता कैसे है? मतलब कभी हम दूर का देखते हैं, कभी पास का। इसका राज है सिलियरी मसल्स में। जब हम दूर की कोई चीज देखते हैं तो ये मसल्स रिलैक्स करती हैं और लेंस पतला हो जाता है। और जैसे ही हम पास रखी कोई किताब पढ़ते हैं तो ये मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस मोटा और गोल हो जाता है। सोचिए कितना शानदार ऑटो फोकस सिस्टम है जो पलक झपकते ही काम करता है। तो लाइट फोकस हो गई है और अब वो आंख के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक स्क्रीन पर पड़ने वाली है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात होती है, एक ऐसा ट्विस्ट जो हमारे देखने के पूरे अनुभव को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब जो मैं बताने वाला हूं उस पर शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन ये सच है। हमारी आंख के अंदर जो तस्वीर बनती है वो हमेशा हमेशा उल्टी होती है। जी हां, जिस दुनिया को हम सीधा देख रहे हैं वो हमारी आंखों के पर्दे पर असल में उल्टी बन रही है। और ये जादुई स्क्रीन है रेटिना। इसे आंख के पीछे लगा एक बायोलॉजिकल सिनेमा स्क्रीन समझिए। इसी पर्दे पर वो उल्टी तस्वीर बनती है। यहीं पर प्रकाश का सफर खत्म होता है और इंफॉर्मेशन का एक नया सफर शुरू होता है। रेटिना इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। रेटिना ये कमाल करता है दो खास तरह के सेल्स की मदद से, रॉड्स और कोन्स। रॉड सेल्स कम रोशनी में देखने में माहिर होते हैं, मतलब रात में या अंधेरे में ये हमें चीज़ों की मूवमेंट और ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स दिखाते हैं। वहीं कोन सेल्स तेज रोशनी में काम करते हैं और इन्हीं की वजह से हम दुनिया के करोड़ों रंग देख पाते हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है, सी से कोन्स, सी से कलर। तो ठीक है, रेटिना ने अपना काम कर दिया, लाइट को सिग्नल्स में बदल दिया, पर हम अब भी देख नहीं रहे हैं। आखिरी और सबसे जरूरी कदम अभी बाकी है, इन सिग्नल्स को हमारे मास्टर कंप्यूटर यानी हमारे दिमाग तक पहुंचाना। ये जिम्मेदारी है ऑप्टिक नर्व की। इसे आंख से दिमाग तक जाने वाली एक हाई स्पीड डेटा केबल की तरह सोचिए। ये एक ही समय में 10 लाख से भी ज्यादा नर्व सिग्नल्स को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है ताकि उनकी प्रोसेसिंग हो सके। और यहीं हमारे दिमाग में असली जादू होता है। दिमाग सबसे पहले उस उल्टी तस्वीर को लेता है और उसे सीधा कर देता है।
फिर वो दोनों आंखों से आ रही जानकारी को मिलाकर हमें 3D विजन देता है, गहराई का एहसास देता है और हर चीज का मतलब समझाता है। और ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेज होता है। अब ये पूरा सिस्टम कितना कमाल का है और कितना सटीक, ये समझने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं कि जब इसके कुछ हिस्सों में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है। चलिए 2 सबसे आम प्रॉब्लम्स को देखते हैं। पहली है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। इसमें लाइट रेटिना से थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती है, जिससे दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस वाले चश्मे लगते हैं। दूसरी है दूर दृष्टि दोष या हाइपरोपिया। इसमें लाइट रेटिना के पीछे फोकस होती है, जिससे पास की चीजें धुंधली दिखती हैं और इसे उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है। तो आइए फटाफट कुछ कमाल की बातें फिर से दोहराते हैं। हमारी आंखें किसी भी चीज को साफ साफ देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी चाहती हैं, पर ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर देख सकती हैं? इसका जवाब है अनंत तक। कोई भी इमेज हमारी रेटिना पर 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक बनी रहती है। इसी वजह से हम फिल्मों को एक चलती फिरती तस्वीर के तौर पर देख पाते हैं। और हाँ, हमारी आंखें लगभग 1 करोड़ अलग अलग रंगों में फर्क कर सकती हैं। अद्भुत। तो अगली बार जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, आपका दिमाग सिर्फ दुनिया को सीधा नहीं कर रहा, वो हमारी नजर में मौजूद ब्लाइंड स्पॉट को भी अपने आप भर रहा है। और ये एक गहरा सवाल छोड़ जाता है, हमारी असलियत का कितना हिस्सा सच है और कितना हमारे दिमाग ने खुद बनाया है। ये सोचने के लिए कमाल का विचार है ना?